दोस्तों 22 जुलाई से उत्तर प्रदेश के भागों पर जो ट्रफ है वो दक्षिणी भागों पर जो है पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहां पर इन बुंदेलखंड वाले भागों पर, दक्षिणी भागों पर बारिश का जोर थोड़ा अधिक रहेगा। जो इससे ऊपर के भाग है वहां पर बादल वगैरह दिखाई देंगे, कुछ इलाकों पर बारिश यहां पर भी होने की संभावना है, लेकिन जो ज्यादा बारिश का जोर है वो दक्षिणी भागों पर रहेगा। सिस्टम इस समय एक मध्य प्रदेश के भागों पर है, एक छत्तीसगढ़ के भागों पर, एक हरियाणा, एक राजस्थान और एक उड़ीसा के भागों पर है। तो बारिश की आंकड़ों की अगर हम यहां पर उत्तर प्रदेश पर बात करें तो फिलहाल 1-2 जिला ही ऐसा है जिस पर बारिश नहीं हुई है, अन्यथा ज्यादातर भागों पर उत्तर प्रदेश पर चाहे कहीं पर हल्की हुई हो, चाहे कहीं पर मध्यम हुई हो, चाहे कहीं पर तेज जोरदार भारी बारिश हुई है लगभग ज्यादातर भागों पर। अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, यानी कि सब पर देखिए बारिश की गतिविधियां हुई है। बस सिर्फ एक चंदौली पर नहीं हुई है और भदोई पर भी थोड़ी बहुत ही हुई है और एक फतेहपुर पर भी थोड़ी बहुत ही देखने को मिली है। बाकी सभी भागों पर कहीं 20, कहीं 50 मिलीमीटर, कहीं 25, इस तरह से बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी गौतम बुद्ध नगर पर ना होने के बराबर है बाकी, और रामपुर पर जो है 6 मिलीमीटर हुई है और बाकी भागों पर यहाँ पर भी अच्छी बारिश कई इलाकों पर जो है देखने को मिली है। वो मैंने आपको पहले बताया कि कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, कहीं पर तेज जो है देखने को मिली है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पर आने वाली 22 जुलाई में किस तरह का मौसम रहेगा, कहां पर बारिश होगी। तो देखिए दोस्तों, जो आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों के अधिकतर स्थानों पर ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। हल्की से मध्यम, मध्यम से तेज या जोरदार बारिश। इसके साथ साथ मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा और फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली के भागों पर भी अनेकों स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाजापुर, बरेली, रामपुर और पीलीभीत। इसके साथ साथ सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी, लेकिन कहीं कहीं पर। साथ में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर बादल वगैरह थोड़े कम रहेंगे, बारिश की संभावना भी कम है, यानी कि बहुत कम इलाकों पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है अगर होती है तो। इसके अलावा जो वार्निंग की बात करें तो सिर्फ ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर और बांदा के भागों के साथ साथ चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों पर ही चेतावनी जो है आईएमडी ने दी है मेघ गर्ज और तेज बारिश या जोरदार बारिश की। बाकी भागों पर कोई चेतावनी जो है उत्तर प्रदेश पर नहीं है। इसके अलावा 23 जुलाई में भी इन दक्षिणी भागों पर ही बारिश का जोर अधिक रहेगा और मध्य से उत्तरी भागों पर, यानी कि बागपत, गाजियाबाद तक और बदायूं, हरदोई से बाराबंकी, अयोध्या और देवरिया तक, जो इन जिलों से ऊपर के भाग है, यहां पर संभावना बारिश की काफी कम रहेगी। वार्निंग किसी जिले पर नहीं है 23 जुलाई में। 24 में भी इन्हीं भागों पर जुलाई में जोर रहेगा, इन भागों पर मौसम साफ हो चलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों 25 जुलाई में दक्षिणी और पूर्वी भागों पर थोड़ी सी कहीं कहीं पर बादल दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, अन्यथा मथुरा, हाथरस, एटा, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव तक मौसम साफ ही देखने को जो है मिलने वाला है। बारिश की गतिविधियां यहां पर फिर से बढ़ेंगी 26 जुलाई से पूर्वी भागों पर और तराई वाले भागों पर, और यहां पर ये जो दक्षिणी भाग हैं इन पर जो है मौसम साफ होने लगेगा। और इसके साथ साथ ये 27 जुलाई से फिर बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश पर बढ़ रही हैं। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।